अगर 1,36,000 करोड़ रुपया जिस दिन हमें मिल जाता, उसी दिन हम मिटा देते इस राज का पिछड़ापन। हम जा करके थक गए, लेकिन उन लोगों ने पैसे देने के बजाय हमारी सरकार को ही उलटने का प्रयास शुरू कर दिया है। कि आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी ने अलग राज का एक लंबा लड़ाई लड़ा और इस लड़ाई को 40 साल बीत गए, तब जाकर के 2020 ईस्वी में हमें अलग राज मिला। 80% जो लोग गांव में भूखा नंगा है, जब तक उनका पेट नहीं भरेगा, राज सरकार के माथे पर जो पिछड़ापन का कलंक है वो कभी नहीं मिट सकता। मात्र 15 लाख ही लोगों ने 20 साल में दिया और 4 साल में हम लोगों ने 36,20,000 लोगों को पेंशन देने का काम किया और उस काला कानून को इन व्यापारियों से उसको खत्म करने के लिए मजबूर किया। अगर वो कानून पास हो जाता तो आज इस राज्य में एक भी किसान देखने को नहीं मिलता। आंकड़े बनाए हैं लगभग 8 लाख लोग ग्रामीणों को आवास देने का। मुझे लगता है कि 8 लाख से काम नहीं चलेगा। हमको लगता है कि ये 10 लाख से भी पार करेगा। लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 5 साल लगे, इस राज्य के हर गरीब को हम आवाज देंगे। ये हम आपसे वादा करते हैं कि हमारी सरकार दिल्ली से नहीं, रांची से नहीं, बल्कि हमारी सरकार गांव। हमारी सरकार बनने से पहले जब हम चुनाव प्रचार में थे तो उस समय हमने ये वादा किया था कि हमारी सरकार दिल्ली से नहीं, रांची से नहीं, बल्कि हमारी सरकार गांव। और हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, ये तो शहर में रहने वाले लोग हैं, तो गांव क्यों जाएंगे? और हजारों लाखों की जो पूरी सरकारी मिशनरी है, जो कर्मचारी है, जिनको सरकार तनख्वाह देती है ताकि वो आपकी सेवा कर सके, लेकिन हमारे विपक्षों ने 20 सालों तक उन कर्मचारियों को आपकी सेवा के लिए नहीं लगाया, बल्कि वो अपनी सेवा कराने में लगे रहे। और यही नतीजा हुआ जब हम पहला कैंप लगवाए 2021 में, फिर दूसरा कैंप लगवाए 2022 में। पहले कैंप से हमें 35 लाख गांव से आवेदन मिले। दूसरा कैंप में लगभग 55 लाख से अधिक आवेदन हमको गांव से मिला। तो लगभग 1 करोड़ आवेदन समस्याओं का गांव से आने लगा। तो हमने माथा पकड़ लिया, अरे भाई ये क्या हुआ 20 वर्षों में? क्या ब्लॉक कार्यालय काम नहीं करता था? क्या जिला कार्यालय काम नहीं करता था जो इतना समस्या आ गया? अलग अलग तरह की समस्याएं, किसी को पेंशन का समस्या, किसी को आवास का समस्या, किसी को राशन का समस्या, किसी को शिक्षा का समस्या, दुनिया भर की। फिर हम लोगों ने आपके इस आवेदन के माध्यम से गांव के अंदर मूल समस्याओं को जानने समझने का हमें मौका मिला और उसके अनुरूप हमने जितनी भी कार्य योजना बनाई, आपके इस आवेदन के अनुरूप बनाया। क्योंकि हम जानते हैं, अगर इस राज्य को मजबूत करना है तो सबसे पहले हमें अपने गांव को मजबूत करना पड़ेगा, तभी राज्य मजबूत हो सकता है। 80% जो लोग गांव में भूखा नंगा है, जब तक उनका पेट नहीं भरेगा, राज्य सरकार के माथे पर जो पिछड़ापन का कलंक है वो कभी नहीं मिट सकता। इसीलिए हम लोगों ने गांव के अंदर से ही गांव के अनुरूप योजनाओं को बनाने शुरू किया। ये राज्य हमेशा से चुनौतियों के साथ आगे बढ़ता रहा है।
आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक लोग बेचारे जीवन भर संघर्ष करते हैं। और यही वजह है कि एकीकृत बिहार में इस राज्य के वासियों के, आवाम के दिन ब दिन बद से बदतर होता जा रहा था। तब जाकर के आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी ने अलग राज्य का एक लंबा लड़ाई लड़ा और इस लड़ाई को 40 साल बीत गए, तब जाकर के 2020 ईस्वी में हमें अलग राज्य मिला। हर गरीब चाहता है कि उसका शरीर में तन ढकने का कपड़ा हो और हर अमीर चाहता है कि महंगा से महंगा कपड़ा ही हो, लेकिन उसके शरीर में होना चाहिए। नंगा कोई नहीं रह सकता। हम लोगों ने इसके अनुरूप अतिरिक्त 20 लाख राशन कार्ड बांटे। और आपको हम बता दें, जो राशन कार्ड में अनाज दे रहे हैं, हमने निर्णय ले लिया है कि आने वाला समय में उस अनाज में 1 किलो दाल भी फ्री आपको देंगे। ये हमने मंजूरी दे दिया है। इसके अलावा अभी आप लोगों ने कई अखबारों में हमारे विपक्ष के साथियों ने बहुत उस वीडियो को वायरल किया, बहुत उस षड्यंत्र को रचने का प्रयास किया कि गोड्डा जिला का सुंदर पहाड़ी इलाकों में पहाड़िया लोग कालाजार, मलेरिया से मर रहे हैं, मच्छर काटने से। और ये बीमारी आपको हम बताएं, ये अमीरों की बीमारी नहीं है, ये गरीबों की बीमारी है। जिसके घर पक्के के नहीं होते, जिसके टूटे फूटे घर होते हैं, उन्हीं के घर में ये ज्यादा बीमारी फैलता है। और केंद्र सरकार के पास हाथ पैर जोड़ते रहे गरीबों को आवाज देने के लिए, लेकिन इन लोगों ने हमें आवास आवंटन नहीं किया। और हमने कई बार कहा कि हमारे राज्य में गरीबों की संख्या अधिक है और राज्यों की अपेक्षा हमारे राज्य में गरीब ज्यादा हैं, तो हमें आवास भी ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन हमारा आवास को काटकर अपने भाजपा शासित राज्यों को इन लोगों ने आवंटन कर दिया और हमारे गरीबों को आवास देने से मना कर दिया। आज जहां ये राज अलग होने से 20 साल तक मात्र 15 लाख लोगों को ये पेंशन देते थे और उसमें से भी 90% पैसा हम ही देते थे। 200-250 केंद्र सरकार और 600-700-800 राज्य सरकार। मात्र 15 लाख इन लोगों ने 20 साल में दिया और 4 साल में हम लोगों ने 36,20,000 लोगों को पेंशन देने का काम किया। और किसानों की क्या बात करेंगे, किसानों से इनको कितना लगाव है वो आपको पता है। ये किसानों की जमात नहीं है, ये लोग व्यापारियों की जमात है। और यही वजह है कि विगत वर्षों में पूरा साल भर दिल्ली के गद्दी को किसानों ने चारों तरफ से घेर के रख दिया था, क्योंकि काला कानून किसानों के लिए लाया जा रहा था। और उस आंदोलन में लगभग 1 दर्जन से 100 से अधिक किसान मारे गए, लेकिन किसान टस से मस नहीं हुआ। उसको दबाने की कई कोशिश की गई, लेकिन किसानों ने जब ठाना तो ठाना और उस काला कानून को इन व्यापारियों से उसको खत्म करने के लिए मजबूर किया। अगर वो कानून पास हो जाता तो आज इस राज्य में एक भी किसान देखने को नहीं मिलता। आज इसी का वजह है कि विगत 20 वर्षों में इन लोगों ने मात्र 8 लाख किसानों को केसीसी कार्ड उपलब्ध कराया 20 वर्षों में। लेकिन इन 4 वर्षों में हम लोगों ने 20 लाख से अधिक केसीसी कार्ड किसानों को देने का काम किया। ये उनका चेहरा है। कई लोग आज भी सरकार की इन कार्रवाई से इतनी आशा उम्मीद जगी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा ये काम कर दीजिए, मेरा ये काम कर देंगे। मैं पूरे इस राज्य की जनता से कहना चाहूंगा, आप सब लोगों से कहना चाहूंगा, ये अंधे बहरे गूंगे की सरकार नहीं है।
ये सरकार के पास आंख भी है, कान भी है, नाक भी है और संवेदनशीलता भी है। एक एक करके इस राज्य की समस्या का समाधान होगा। अब हम उस राह पर चल पड़े हैं। आज उस बीमारू राज्य को हम मजबूत बनाने में लगे हैं कि आने वाला 25 वर्षों तक में ये झारखंड इतनी ताकत पैदा कर ले कि अपने इस राज्य की हर चुनौतियों का सामना कर पाए और ये पिछड़ापन का कलंक को मिटाने में सक्षम हो पाए। हमारे किसान भाई बिरसा हरित ग्राम योजना से अभी हम हाल फिलहाल के अभी तो हम जब हेलीकॉप्टर से उतरे, हमने डीएफओ को कहा है कि यहां पर काजू के पेड़ बहुत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका सही इस्तेमाल नहीं होता। और इससे पहले 80 के दशक में पूरा संथाल परगना काजू का पेड़ से ढका हुआ था, लेकिन उसके अंदर जो फल का उपयोग था कैसे होगा ये यहां के लोगों को नहीं पता। अभी हम उसकी तकनीक को आपके साथ हम लोग उसको बताने का काम करेंगे ताकि काजू का पेड़ से आप लोग अच्छा आमदनी कर पाए। अभी मौसम की मार इस तरीके से है, किसानों को सही वक्त पर पानी नहीं मिलता, धान कई बार मरता जीता रहता है, साग सब्जी सड़ता गलता रहता है। लेकिन अब बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से गांव में धान चावल सब्जी के अलावा और भी आम का, काजू का, अमरूद का, लीची का पेड़ लगाकर हमारे किसान भाई अपना आय का वृद्धि कर सकते हैं। और तो और उन किसानों को जब तक वो पेड़ उसका संरक्षण कर रहा है 3 साल तक, 4 साल तक, तब तक उसको अपना ही पेड़ को बचाने का मजदूरी भी राज्य सरकार आपको देगी मनरेगा के माध्यम से। और अभी आवास को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। जो हम लोगों ने अभी आंकड़े बनाए हैं लगभग 8 लाख लोग ग्रामीणों को आवास देने का, मुझे लगता है कि 8 लाख से काम नहीं चलेगा। हमको लगता है कि ये 10 लाख से भी पार करेगा। लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं 2 साल लगे, 3 साल लगे, 5 साल लगे, इस राज्य के हर गरीब को हम आवाज देंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। समय के साथ सब हम काम करेंगे। आज हमारे पास जो संसाधन है उसके अनुरूप निर्णय लेना पड़ता है और संसाधन मांगने पर हमारे पीछे कई षड्यंत्र रचाने शुरू करते हैं। आज हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से बकाया निकलता है। आई बघल का जिला में भी कोयला निकल रहा है, देवघर जिला में, और सिर्फ कोयला कंपनी के द्वारा 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया हम जा करके थक गए। लेकिन उन लोगों ने पैसे देने के बजाय हमारी सरकार को ही उलटने का प्रयास शुरू कर दिया है। अगर 1,36,000 करोड़ रुपया जिस दिन हमें मिल जाता, उसी दिन हम मिटा देते इस राज्य का पिछड़ापन। और आज वो पैसा अगर हमें मिलता तो जो वृद्धजन को 1,000 रुपया दे रहे हैं, 1,000 के जगह हम उसको 2,500 रुपया पेंशन देते। अगर आज वो पैसा हमें मिलता तो आज हमारे प्रधानों का मानदेय बढ़ता। अगर वो आज पैसा मिलता तो इन हमारे विपक्षों ने गैस सिलेंडर 500 का सिलेंडर 1,200 कर दिया है, वो सिलेंडर भी हम आपको 500 रुपया में देते। लेकिन इसके लिए हमें और थोड़ी राजनीतिक ताकत को मजबूत करना होगा। गरीब को कभी कोई मांगने से नहीं देता है, उसको हमेशा लड़ना पड़ता है। और अपना अधिकार के लिए हम हर संभव अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और वो भी दिन तय करेंगे जो ये 1,200 रुपया का सिलेंडर दे रहे हैं, वो 500 रुपया में कैसे आपको सिलेंडर मिले। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.